Good evening, प्यारे बच्चों. Hope you have gone through all the things which are given to you in uniformly accelerated motion. थोड़ी सी और situations आज हम analyze करेंगे for the better understanding of uniformly accelerated motion. Fine? Okay, let's enjoy analyzing the situation. The situation is prove that the distances traversed during equal interval of time by a body falling from rest, falling freely, okay, from rest, stands to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1:3:5:7. मतलब एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, रेस्ट से हमने उसको ड्रॉप किया, ठीक है. तो उस फ्री फॉल के दौरान जो डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड हैं बाय द बॉडी, they are in this ratio of odd numbers, 1:3:5:7 and so on. Okay, let's analyze the situation. Body is dropped from some height. Okay, so initial velocity is equal to 0 at t is equal to 0. जैसे इसने फ्री फॉल स्टार्ट किया, फ्री फॉल मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g. फाइन. फॉलिंग डाउनवर्ड, पहले सेकंड में कितना ट्रेवल किया, उसके बाद दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल किया, थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, एंड सो ऑन. ये रेशियो हमें फाइंड करना है. ओके, तो शायद सिचुएशन क्लियर हुआ हो. फर्स्ट सेकंड में हाउ मच इट हैड कवर्ड, सेकंड में हाउ मच फ्रॉम हेयर टिल हेयर, थर्ड सेकंड में फ्रॉम हेयर टिल हेयर, एंड फोर्थ सेकंड में सो ऑन, जैसा कि सिचुएशन कह रही है. ओके ओके, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड. जिन इक्वल इंटरवल्स की बात स्टेटमेंट में की गई है, उस इक्वल इंटरवल को मैंने 1 सेकंड एज्यूम कर लिया है. ठीक. नाउ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज फॉलोइंग डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बोथ विल बी हैविंग सेम वैल्यू. ओके, नाउ displacement or distance traversed in first second, displacement in nth second is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Okay, for the first second u is equal to 0 plus a acceleration due to gravity, g ही डाल देते हैं, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, g by 2. अब देखना g, क्योंकि बॉडी भी डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, g इज डाउनवर्ड, तो सब कुछ पॉजिटिव, डायरेक्शन का ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक. अगर कहीं बॉडी अपवर्ड ट्रेवल कर रही होती फिर सिचुएशन अलग होता. ठीक है, तो g बाई 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड की बात हो रही है -1. दिस आउटकम इज 2:1:1:1:1 g by 2. तो दिस इज अर d फर्स्ट. फाइन. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड और डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड हमारे पास g by 2 आ गया. ओके, नाउ सेकेंड. नाउ d सेकेंड, nth सेकेंड की बात चल रही है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. नाउ सेकेंड u जहां से फॉल करना शुरू किया. ओके, फॉल करना कहां से शुरू किया था, u इज इक्वल टू 0. ओके, इसको o मान लेते हैं, फ्रॉम o, 0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g बाय 2 इंटू सेकेंड की बात हो रही है 2 minus 1. ओके, सॉल्विंग दिस 3g by 2. Now third second,
थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला nth सेकेंड 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है g बाय 2 2n माइनस 1, थर्ड सेकेंड की बात हो रही है, 2 इंटू 3 माइनस 1। फाइन, तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा 6 माइनस 1 5g बाय 2। नाउ टेकिंग द रेशियो d फर्स्ट इज टू d सेकेंड इज टू d थर्ड। फाइन, तो कितना बनेगा d फर्स्ट is g by 2, d second is 3g by 2, g by 2 is 2, 3g by 2, g by 2 is to 3g by 2 and is to 5g by 2। अब g by 2 is a common factor in all, तो g by 2 यहां से कैंसिल करो, okay, it will be 1 is to 3 is to 5 and so on। yes, यही हमें प्रूव करना था। hope the thing is clear। the next situation is from the top of a tower, height of tower is 100 meter, from the top of tower 100 meter in height a ball is dropped and at the same time another ball is projected vertically upward। देखो, एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया है 100 मीटर अप साइड से, और उसी के बिल्कुल नीचे से सेम टाइम पे ओके दूसरे बॉल को वर्टिकली अप ओके थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड व्हेन and where the two balls will meet। देखो बेटा, what the situation is saying, this is one ball, point mass, okay, same line नीचे, okay, दूसरा बॉल, ये ग्राउंड है आपका, this is the situation। यहां से जो हाइट है दैट इज गिवन एज 100 मीटर। क्लियर? दिस बॉल, लेट दिस इज नंबर 1 बॉल एंड दिस इज नंबर 2 बॉल। एट t इज इक्वल टू 0 दिस इज ड्रॉप्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट 0, ये इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है। ठीक है, नाउ u 0 और इसको हमने क्या कहा, दिस इज मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड इसको वेलोसिटी दिया गया, ठीक है ना, एंड द वेलोसिटी इज, इसको अपवर्ड वेलोसिटी दिया गया u2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। फाइन, यहां पे अज्यूम क्या कर रहे हैं कि लेट किसी सी पॉइंट के ऊपर दोनों बॉडीज, अब दोनों को सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली इसको ड्रॉप किया गया, इसको थ्रो किया गया, ठीक है। नाउ लेट सी पे दोनों ने मीट कर लिया, जब सी पे दोनों मिले तो क्या सिचुएशन होगी, सिचुएशन ये होगी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और सेकंड बॉल यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। लेट दिस इज लोकेशन ए, दिस इज लोकेशन बी, मतलब ए सी जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, बी सी जो डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, इस कारण से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये दोनों AC और BC सेम टाइम में ट्रेवल हुए हैं, सेम टाइम पे दोनों बॉल्स यहां पहुंची हैं, तभी तो दोनों ने मीट किया। गेटिंग? नाउ फ्रॉम A to C, लेट दैट इज X, ओके, X, तो A से C का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो X हो गया। किस डायरेक्शन में होगा ये डिस्प्लेसमेंट,
इस बॉल का इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया डाउनवर्ड, S1 इज डाउनवर्ड. ओके. नाउ सेकेंड बॉल यहां से यहां पहुंची B टू C, तो B टू C जो होगा वो होगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स. यहां से यहां पहुंची T टाइम में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, S2 अपवर्ड. ओके. इसका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज आल्सो अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में डाउनवर्ड. एक्सेलरेशन तो ऑलवेज इज डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड. ओके. सो राइटिंग द इक्वेशन of both the balls individually. Okay, for first ball, now we are talking for complete time interval 0 to, okay, t. तो क्या लगेगा, which relation you will be using, s is equal to ut plus half a t square. Okay, now for first S1 is equal to x, downward, initial to final, straight line drawn, positive, okay, plus x. ठीक है. U1 इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड ही चला रहा है ना, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ड्रॉपिंग वाला केस है इसका, 0. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g is equal to 9.8. ओके, 9.8, दैट इज, वो तो पॉजिटिव ही लेंगे हम तो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन. नाउ प्लेसिंग दीज ऑल वैल्यूज इन द टाइम, हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं t. नाउ टाइम इज इक्वल टू t, तो इक्वेशन क्या बनेगा इसका, x इज इक्वल टू u1t, u1 0 t plus half, acceleration downward positive 9.8, okay, time square, equation number 1. ओके, ठीक है. इसको रीराइट कर दो सिंप्लीफाई करके, x इज इक्वल टू, ये बन गया 4.9 टाइम स्क्वायर. ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1. For second ball, same thing, S2 is equal to U2t plus half A2t square. फाइन. अब S2 कितना है, डिस्प्लेसमेंट C, B2C, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड है ना. अपवर्ड डायरेक्शन हमने क्या बताया था, उसको नेगेटिव लो. 100 माइनस एक्स, जी का डायरेक्शन रेफरेंस लेंगे पॉजिटिव डाउनवर्ड, और जो जितने भी अपवर्ड वेक्टर्स होंगे सारे नेगेटिव लिए जाएंगे. 100 माइनस एक्स अपवर्ड, S2, 100 माइनस एक्स अपवर्ड, नेगेटिव साइन. ओके, इसका यूनिट मीटर है, क्योंकि 100 माइनस 100 मीटर गिवन है. नाउ U2 इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ऑल्सो अपवर्ड, 25. तो U2 कितना बनेगा, U2 इज इक्वल टू माइनस 25 मीटर पर सेकेंड. टाइम इज इक्वल टू t, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, a इज इक्वल टू g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो इन द व्यू ऑफ दीज ऑल थिंग्स the situation becomes 100 minus x with a minus sign. 100 minus x is equal to U2 minus 25t plus half 9.8 times square. Okay, this is your equation number 2. Cancelling negative from both sides, 100 minus x is equal to 25t minus half 9.8t square. ओके, और ये बन गया अपना 4.9 है ना, t स्क्वायर.
इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो हमारे पास वेरिएबल हैं, वन इज एक्स एंड अदर वन इज टी। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से ये रही आपकी पहली इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, एक्स का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। ओके, दिस विल बी 100 माइनस x, दैट इज 4.9 टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी माइनस 4.9 टाइम स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है, 4.9 को उधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये लो, फाइन। एंड द रिमेनिंग थिंग इज 100 इज इक्वल टू 25 टी, मीन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये दोनों बॉल्स 4 सेकेंड के बाद मीट करेंगी, मिलेंगी, सी पे पहुंचेंगी 4 सेकेंड के बाद। यहां से थ्रो किया, यहां से ड्रॉप किया, यहां से थ्रो किया, 4 सेकेंड के बाद दोनों कोलाइड कर जाएंगी। ओके, नाउ टाइम आ गया, कितने टाइम के बाद? अब पोजीशन, एट विच पोजीशन दे विल मीट, फाइन। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, यहां टाइम का वैल्यू डाल दो। ओके, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन 1, x is equal to 4.9 time square, that is 4 square. This is 4.9 into 16 and this is equal to 78.4 meter. तो x is equal to 78.4 meter. x is equal to 78.4 मीटर, ये है x, मतलब 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप पॉइंट, यहां से ड्रॉप किया था ना, तो ये x है 78.4। अगर फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है तो क्या करोगे, 100 माइनस 78.4, मीटिंग पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड, 100 माइनस 78.4 is equal to, this will be 21.6 meter. So this is distance from ground, this is distance from topmost point. Hope the situation is clear. Let's take another situation. The velocity of a particle is given by v is equal to v naught, this equation. Okay, velocity is given. If its position is x is equal to 0 at t is equal to 0, सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है कि पोजीशन जो है वो 0 है at t is equal to 0, then what is its displacement after t is equal to 1 second. वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन, कहां बताया था ऐसा? दिस इज गिवन इन स्टेटमेंट, वेलोसिटी, और क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। 0 सेकंड पे इसने मूव करना स्टार्ट किया, 1 सेकंड तक कितना ट्रेवल किया। तो देखो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये लो, dx बाय dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। इज इट ओके? अब ये सिचुएशन मुझे क्या बता रही है वो देखो, मैं dt को इधर लेके आ रहा हूं, तो dx इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर और इंटू dt। ये क्या मिला मुझे, ये सिचुएशन, ये इक्वेशन जो बता रही है कि dx डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतनी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब क्या करना है, क्या मुझे इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम की ही बात करनी है क्या? नो, मुझे टोटल टाइम कितना गिवन है, 0 to 1। तो मैं क्या करूंगा टोटल टाइम के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके,
इंटीग्रेशन करके ये लो dx का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज v नॉट प्लस जी टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर डी टी। टाइम का 0 to 1। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन साइन को प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, dt अंदर ले गया, ठीक है। तो ये v नॉट dt और ये देन gt इंटू डी टी देन हाफ एफ टी स्क्वेयर डी टी, इंटीग्रेशन सबका 0 to 1। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो v नॉट कांस्टेंट, dt का बन गया t, कहां से कहां 0 to 1, t रेज टू द पावर 1 इंटू डी टी बनेगा ना, ये 1 का बना देना t टू द पावर 0, देन x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, g कांस्टेंट बाहर आया, टाइम रेज टू 1, तो ये बन गया टाइम रेज टू 1 प्लस 1 दैट इज टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2, कहां से कहां 0 to 1 प्लस हाफ कांस्टेंट f कांस्टेंट देन टी स्क्वेयर का क्या बनेगा t रेज टू द पावर n ना, तो t 2 plus 1 over 2 plus 1, 2 plus 1 is 3, 0 to 1। okay, now applying limits, x total displacement will be, ठीक है, now v नॉट इंटू ये t का अपर वैल्यू 1 माइनस 0 लोअर वैल्यू प्लस g ये बाई 2, ओके, t स्क्वेयर, t टाइम का अपर वैल्यू 1 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, ओके, प्लस हाफ f, ये 3 भी बाहर आ जाएगा और ये 3 2 6 बन जाएगा 6, देन t क्यूब दैट इज 1 क्यूब 0 क्यूब। ओके, सॉल्विंग दिस वी गेट दिस x इज इक्वल टू वी नॉट दिस। ओके, ये हमारा जब बॉडी ने x इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया था, तो 1 सेकेंड के बाद इतना उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, ठीक है। होप द थिंग्स आर क्लियर। नाउ ट्राई सम मोर सिचुएशंस फ्रॉम द चैप्टर, okay, for better understanding। okay, thank you, have a nice day।